Good morning, students. Once again, I told you that verb or auxiliaries are of two types: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries we have done in the first video. In this video, I want to tell you about modal auxiliaries, which is in your syllabus also. So, modal auxiliaries are special auxiliaries or special verbs which are used in the expression of such things as capacity, possibility, efficiency, power, ability, duty, morality, choice, past habit, wish, moral obligation, prediction, necessity, unfulfilled wish, etc. तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां बताने के लिए होती हैं, जैसे कि कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। जैसे कि पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, जब हमने कार्यकुशलता की बात करनी हो, क्षमता की, संभावना की बात करनी हो, ठीक है। एबिलिटी, योग्यता की बात करनी हो, स्किल की बात करनी हो, ड्यूटी, कर्तव्य, उसकी बात करनी हो, चॉइस, किसी चीज़ के अंदर दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनने की बात करनी हो, पास्ट हैबिट, पास्ट की कोई आदत की बात करनी हो, विश की बात करनी हो, मनोकामना की, इच्छा की बात करनी हो, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी की बात करनी हो, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की बात करनी हो, नेसेसिटी, आवश्यकता की बात करनी हो, अनफुलफिल्ड विश, ना पूरी होने वाली इच्छा की बात करनी हो, या परमिशन, अनुमति की बात करनी हो, तो हम जो हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। उस वक्त हम इनके बारे में जब हमने बात करनी है तो हमें मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करना होता है। अब जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये मैंने आपको बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो 13 होती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से वर्ड होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, ठीक है, वुड, मस्ट, शुड, ऑट टू, डेयर, नीड एंड यूज टू, ये सब 13 वर्ड जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं, जैसे इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे। अब इसमें मे जो वर्ड है वो हमने यूज किया है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके बाद में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो इसमें क्या है कि इट मे रेन टुडे का मतलब है आज बारिश हो सकती है। हम किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में, संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही आई कैन लिफ्ट दिस चेयर इजिली, मैं इस चेयर को आसानी से उठा सकता हूं। तो यानी कि मैं अपनी ताकत के बारे में बात कर रहा हूं, हमारी ताकत के बारे में बात कर रहा हूं, पावर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो हमने क्या है वो कैन जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो यूज की है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश है वो बड़े ही प्रवाह के साथ है वो बोल सकता है। तो यहाँ पर हमने कैन यूज किया है और कैन के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और यहाँ पर जो कैन है वो बोलने वाले की एबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उसके अंदर हम या तो ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, चॉइस के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में, विश के बारे में, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में, अनफुलफिल्ड विश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। हम अपनी जिम्मेवारी के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो हमें मोरल ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी होती है, उसके बारे में बात अभिव्यक्त करना होता है। तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज करनी होती है। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, ठीक है, आप चाय और कॉफी में से क्या लेना चाहोगे। तो हमने चॉइस की बात की है, दो चीजों में से एक चीज को चुनने की बात की है। ऐसे ही मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करे। तो इसके अंदर हमने विश की बात की है, मनोकामना की बात की है, ठीक है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहिए, ठीक है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमने
एक प्रकार से अपनी मोरल ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी की बात की है। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, तो यहाँ पर हमने भविष्यवाणी की बात की है कि हम कल मार्केट जाएंगे, ठीक है। प्रेडिक्शन की बात की है, भविष्यवाणी की बात की है। ऐसे ही वुड आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पर मैंने अनफुलफिल्ड विश यानी कि ना पूरी होने वाली इच्छा की बात की है। वुड आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वुड आई वर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, काश मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता। या जैसे मे आई कम इन सर, जब मैं कहता हूँ तो मैंने यहाँ पर परमिशन की बात की है, परमिशन लेने की बात की है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये इनकी सहायता से हम लोग हैं वो बात करते हैं कैपेसिटी की, योग्यता की, ठीक है, क्षमता की, पॉसिबिलिटी संभावना की, एफिशिएंसी क्षमता की, पावर, ठीक है, शक्ति की बात करते हैं, एबिलिटी स्किल, ठीक है, ड्यूटी कर्तव्य की बात, मोरालिटी नैतिकता की बात, चॉइस पास्ट हैबिट, विश मोरल ऑब्लिगेशन, प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की बात करते हैं, नेसेसिटी जरूरत की बात करते हैं, ठीक है, या अनफुलफिल्ड विश ना पूरी होने वाली इच्छा की बात हम करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू, तो हमेशा, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि हम वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर ए मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, सेकंड नहीं यूज कर सकते, थर्ड नहीं यूज कर सकते, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है उसके अंदर हम, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कई बार है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कई बार हम थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो ये हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं जब भी हमने ड्यूटी की, नेसेसिटी की, चॉइस की, पास हैबिट की बात करनी हो। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू ए टेबल एंड आई विल टेल यू द डिफरेंट फंक्शन ऑफ all the model auxiliaries. Till then, bye bye.